हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्ट ऑफ 2025 फॉर यू गाइस। आपका बाकी बचा हुआ 2025 कैसा जाएगा, और उसके लिए हमारे पास 3 पाइलें चूज़ करने के लिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूँगी आपको चूज़ करने के लिए। सो जो भी फाइल आपको सबसे ज़्यादा कॉल आउट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। So, pile number 3, let's get started with your reading. July, August, September, October, November and December. सबसे पहले कमिंग टू द मंथ ऑफ जुलाई, हमारे पास आया सन और ऑरेकल में हमारे पास आया है ऑफरिंग। ओके, सबसे पहले मैंने जैसे ही सन और ऑफरिंग सुना, मेरे दिमाग में आया कि आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इट माइट बी नॉट लाइक रैंडम है, मुझे पता है, बट मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आया। तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप नहीं करते हैं तो आप ट्राई करिए 1 मंथ सूर्यदेव को जल चढ़ा के, और देखिए वो आपको कैसे रिजल्ट्स देता है। आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फील लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आपको एक रिकग्निशन मिल रही है। जो भी सन होता है वो हमेशा सारी जो लाइक अटेंशन होती है वो अपनी तरफ ले लेता है, एक स्पॉटलाइट होती है वो अपनी तरफ ले लेता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक रिकग्निशन मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं एक स्पॉटलाइट मिल रही है। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि ये समय हो सकता है जहाँ पर लाइक आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट रिसीव हो, या कुछ ना कुछ आपको रिसीव हो रहा है। यू आर गेटिंग समथिंग नाइस, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जो हमारा सन कार्ड है वो एक ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रोथ इन करियर, ग्रोथ इन पर्सनल लाइफ, ग्रोथ इन इमोशन, कहीं ना कहीं ग्रोथ, एक प्रमोशन, एक इंक्रीज़ इन स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप खुद का घर बनाने का सोच रहे थे या तो हो सकता है उसका प्रोसीजर चालू हो, या फिर आप खुद के नए घर में शिफ्ट हो। कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो मंथ ऑफ जुलाई होता है वहाँ पर आप क्या रिसीव कर रहे हैं पे ना फोकस करके आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, आप दूसरों को क्या ऑफ़र कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सन होता है वो क्या होता है, वो किंग होता है। और किंग क्या करता है, हमेशा अपनी प्रजा के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो आपका ये टाइम रहेगा कि जहाँ पे आप ये देखें कि आप दूसरों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप दूसरों को क्या दे सकते हैं, आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। ये आपका मेन गोल होना चाहिए मंथ ऑफ जुलाई में, कि मैं क्या लूँ नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये आपका मेन गोल रहना चाहिए। ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें रिसीव होगी। जितना आप अच्छा करेंगे उतना अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। आपको कहीं ना कहीं एक रिकग्निशन मिल रही है, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, एक स्टेटस मिल रहा है। ओवरऑल यू आर ग्रोइंग, काफ़ी ग्रोथ का पीरियड रहेगा आपके लिए। ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई विल बी रियली पॉजिटिव, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमिंग टू द मंथ ऑफ अगस्त, वी हैव कैसल। सबसे पहले मुझे रॉयल्टी की वाली फील आ गई। पहले हमने सन की, किंग की बात करी, ऑफरिंग की बात करी, अब हमारे पास एक कैसल आया है। ओके, सो ओवरऑल या यू आर फीलिंग गुड इन जुलाई। आपको जुलाई में अच्छा फील हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो अपने बारे में। सो विच इज़ रियली नाइस। कमिंग टू मंथ ऑफ अगस्त, आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ अगस्त रहेगा वो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस चेक करेगा। आप कितने पेशेंटली चीज़ों से डील करते हो, आप कितने काम रहते हो, उस चीज़ की बात है। कैसे बिना फालतू के झगड़ों में ना पड़ना,
बिना फालतू की चीज़ों में ना जाना विल बी योर लाइक गोल, कि आप कैसे बिना फालतू की जो झगड़े हैं, फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट है, उनको कैसे अवॉइड करेंगे। आई कैन ऑल्सो फील लाइक ये आपके ऊपर रहेगा मंथ ऑफ अगस्त में कि आप अपना खुद का मेंटल पीस कैसे लाइक मेंटेन कर रहे हैं, खुद का जो मेंटल पीस है उसका ध्यान आप कैसे रख रहे हैं, क्योंकि कोई और आपका मेंटल पीस लाइक प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि आप खुद करेंगे। तो कैसे सिचुएशन पे आप रिएक्ट करना लाइक चूज़ करेंगे, वो उस रिज़ल्ट को ऑल्टर करेगा। मतलब कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई, उस पर आपका क्या रिएक्शन है वो उसका आउटकम लाइक वो करेगा, डिसाइड करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे बिना फालतू की बहस करने आया, तो अगर आप उसको एंटरटेन करेंगे, अगर आप उससे वापस बहस और करेंगे, तो आप अपना मेंटल पीस आप खुद खो रहे हैं। वो और हो सकता है वो आपसे कोई इंसान झगड़ा करना है, आप उस पर उसको एंटरटेन ना करें, उस पर ध्यान ना दें, एंड आपने अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करा, तो आपके ऊपर है। बिकॉज अगर हम किंग वाला चीज़ ही यहाँ पर भी अप्लाई करें, तो किंग को आप किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखेंगे, वो झगड़ा नहीं कर रहा है, विच इज़ आयरॉनिक। मैं ये बोल रही हूँ, वो पीछे हमारे पांडवस हैं जो कि हमारे महाभारत में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ देख लीजिए, उनने झगड़ा करा, बट वॉज इट वर्थ इट? ओके, इट वॉज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हम ये वाला एग्जाम्पल छोड़ते हैं। बट मेन चीज़ पे आते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि पॉइंट नंबर 1 आई वुड से कि आप बिना फालतू के झगड़ों में, बिना फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, उनका कोई सेंस नहीं है। जैसे मैंने अभी डिसाइड करा कि हाँ मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं बोलना है, तो या वैसे ही आप समझिए कि आप कुछ भी सोच रहे हो आप अपने तक रखिए, एंड ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ बोले, एंड आप कैसे सिचुएशन पे लाइक रिएक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा उसका आउटकम क्या रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट फाइल नंबर 1 फॉर मंथ ऑफ अगस्त, स्टे काम, स्टे पीसफुल, एंड लाइक डोंट इंडल्ज इन बिना फालतू का झगड़ा, बिना फालतू के झगड़ों में ना पड़े, एंड लाइक लेट इट गो। Coming to month of September, we have 3 of coins and we have of coins, okay, and oracle हमारे पास निकला था थ्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे लिए मंथ ऑफ सितंबर में एनर्जी आई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा आयरॉनिक लग रही है, क्योंकि जब मैं 3 ऑफ कॉइन्स को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यू आर फीलिंग वेरी लाइक फुलफिल्ड, एंड लाइक अब मटीरियली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। पर वहीं अगर मैं 5 ऑफ कॉइन्स को देख रही हूँ तो उसका एकदम अपोजिट मेरे को फील हो रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग मटीरियली फुलफिल्ड एट ऑल। सो इसके लिए मैं जो हमारा ऑरेकल कार्ड्स है उस पर ज़्यादा रिलाई करूँगी, और उसके लिए हमारे पास आया द थ्रेड। सो आई वुड से पॉइंट नंबर 1 जो मंथ ऑफ सितंबर में रहेगा, आप मनी वाइजली डिसीजन लीजिएगा। मनी वाइज आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि आप इनफ मनी, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपको फील हो कि आई वेस्टेड माई मनी, वो वाला सिनेरियो ना रहे हमारे साथ। तो आई विल से यूज़ योर मनी वाइजली, अपना मनी वाइजली यूज़ करिए, एंड लाइक डोंट जस्ट थ्रो योर मनी, मतलब अपना मनी वेस्ट मत करिए और उसे लाइक वाइसफुली यूज़ करिए। और अगर मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इन कार्ड्स को लुक करूँ तो मुझे ऐसा फील हो सकता है कि मंथ ऑफ सितंबर में आपको हो सकता है किसी की मदद की ज़रूरत हो, आपको कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो, आपको ये चाहिए हो कि कोई आपकी हेल्प करे, बट आप लोगों से हेल्प मांगना नहीं चाह रहा है, बट आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का ये सोल्यूशन रहेगा कि यू आस्क फॉर हेल्प, यू आस्क फॉर कोलैबोरेशन। क्योंकि जो हमारा लाइक 5 ऑफ कॉइन्स है वो लिटिल मैच से एक गर्ल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने उसकी कहानी सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड उसके पास कुछ गर्म नहीं था, तो जो माचिस बेचती थी वो उसको ही जला के खुद को वार्म फील करवा रही थी, पर उसको किसी की मदद की ज़रूरत थी कि कोई उसको अपने घर में ले, एंड लाइक मे बी उसको लाइक एक गर्म जगह, एक शेल्टर टाइप दे। एंड जो हमारा 3 ऑफ कॉइन्स है वो रिप्रेजेंट करता है वो कहानी को, जहाँ पर ये तीनों लाइक मिलके कोलैब करके दे क्रिएट समथिंग ग्रेट। सो आई कैन फील लाइक ये जो आपके लिए टाइम रहेगा, वहाँ पे आपको अगर लॉस्ट फील हो रहा है, अगर आपको हेल्पलेस फील हो रहा है, और अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो, देन यू शुड आस्क फॉर हेल्प।
आप ये मत सोचिए कि मैं ही कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं मेरे से हो जाएगा, मेरे को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, या बेहतर ये रहेगा कि मैं खुद से काम करूँ। उसको ना सोचते हुए आप ये सोचिए कि या मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, और मदद लेने से मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा, सामने वाला बड़ा नहीं हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। यू कैन आस्क फॉर अदर पर्सनस हेल्प। सो आई वुड सजेस्ट फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर कि अगर आपको मदद की ज़रूरत लगे, अगर आपको लॉस्ट फील हो, आपको समझ नहीं आया आप क्या करें, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प. So I would say for month of September your मूल mantra is if I feel like I need help I will ask for it. अगर मुझे मदद की ज़रूरत लग रही है तो मैं उसको मांगूंगा. And you should always ask for help. So I would suggest this for month of September कि अगर आपको lost feel हो रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो you can ask for help. Okay. So for the month of October we have High Priestess, और इसके लिए हमारे पास 2 ऑरिकल कार्ड्स निकले थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ जो नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि इन दोनों के ऊपर लाइक आइज़ ये मुझे मतलब याद दिला रहा है दोनों के ऊपर. सो आई कैन फील लाइक जो अवेकनिंग होती है और जो हाई प्रीस्टेस होती है उसका ओरिजिनल कार्ड, मतलब ओरिजिनल तो नहीं बट जो एक टैरो डेक है मेरे पास, उसका अगर हम ये वाला कार्ड देखें इसमें यू कैन फील लाइक एक बीच में चमक, एंड यहाँ पर भी इट्स नॉट सुपर क्लियर बट आप लाइक देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड आई. सो आई कैन फील लाइक एक अवेकनिंग जो होती है, काफ़ी चीज़ों जिनके बारे में आपको पता ना हो, जो सीक्रेट्स आपको पता ना हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो लर्न करने का फेज़ रहेगा वो रहेगा जहाँ पे आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे, आप काफ़ी तरह ग्रो करेंगे. एंड ओवरऑल एक ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा बट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे. आई कैन ऑल्सो फील लाइक इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस होती है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है लाइक हिडन नॉलेज एंड हिडन ट्रूथ, मतलब जो चीज़ों के बारे में हमें पता ना हो पर वो एग्जिस्ट करती है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. और जो हमारे दोनों कार्ड्स आए ये दोनों उसी चीज़ की बात करते हैं जो हिडन ट्रूथ है, जो हमें पूरी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जो हमारा लाइक क्लियर नहीं है चीज़ें, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हिडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है. आपको इंटरनली क्या फील हो रहा है, आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, उस चीज़ पे विश्वास करना है. एंड ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपके सामने आएगी मंथ ऑफ अक्टूबर में, बहुत सारी हिडन चीज़ें आपके सामने आएगी, बहुत सारे ट्रुथ आपके सामने आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा वो सब लाइक रीसरफेस करने वाली है. बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलने वाला है मंथ ऑफ अक्टूबर में. मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा. अगर आप कोई भी भगवान में विश्वास करते हैं उनकी पूजा करना विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. ओवरऑल लाइक मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ ग्रेट. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. ये आपके लिए लर्न करने का टाइम है, नई चीज़ें सीखने का टाइम है, नई चीज़ों के बारे में जानने का, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अनलॉक होने का टाइम है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड. आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न करेंगे. ओवरऑल एक ग्रोथ एंड करने का पीरियड रहेगा आपके लिए. सो या दैट वाज इट अबाउट योर मंथ ऑफ अक्टूबर. लेट्स गो टू योर मंथ ऑफ नवंबर. और उसके लिए हमारे पास कार्ड आया था थैनाटोस एंड हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स. सबसे पहले मैं जो चीज़ कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी ये कनेक्शन जो टाइम रहेगा हो सकता है इस समय आप अपने लाइक फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करें. आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स या आपके जो भी अभी काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ये टाइम पीरियड वो रहेगा जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइक सफिशिएंट फील करेंगे. मतलब जब भी मैं पेज ऑफ कप्स को लाइक देखती हूँ आई फील लाइक समवन हु इज़ लाइक सैटिस्फाइड एंड लाइक वो लाइक संतुष्ट है जो चीज़ उसके पास है. एंड बिकॉज उसके साथ 6 ऑफ कप्स आया, आई कैन फील लाइक यू आर शेयरिंग वॉट यू हैव
आप उस चीज़ को शेयर करें। अगर आपने कुछ भी अचीव करा है, कुछ भी आपने गेन करा है, कुछ भी आपने सीखा है, यू आर शेयरिंग इट विद अदर पीपल। एंड कमिंग टू थानाटॉस, जो कि आई एम नॉट श्योर ग्रीक में या फिर लाइक इजिप्शियन में लाइक गॉड ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है। सो आई विल जस्ट टेक इट एज लाइक द डेथ कार्ड एंड आई कैन फील लाइक इट विल बी अ एंड ऑफ समथिंग एंड अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। कुछ ना कुछ नया शुरुआत होने वाली है एंड कुछ ना कुछ नया आप सीखने वाले हैं इस पीरियड में, मंथ ऑफ नवंबर में। आई कैन ऑल्सो फील लाइक आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एंड ओवरऑल एक प्रॉस्परस फील, जो संतुष्ट वाली फीलिंग होती है उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। एंड मैं एक और चीज़ नोटिस करूँ, जो पेज ऑफ कप इस डेक में रिप्रेजेंटेड बाय लाइक चाइनीज़ गॉड ऑफ लव है, जो कि लाइक थ्रेड से लाइक लवर्स को लाइक कनेक्ट करते हैं। तो हो सकता है आप अपने कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से मिले वापस, जिनसे आप बहुत टाइम से ना मिले हो। एक नया रोमांस का स्टार्ट दिखा सकता है, एक नए स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप, लव एंटरिंग योर लाइफ, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मंथ ऑफ नवंबर में मे बी यू विल मीट समवन स्पेशल, यू विल मीट समवन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सो ओवरऑल आई कैन फील लाइक यू माइट मीट समवन इन मंथ ऑफ नवंबर। आप किसी से मिलने वाले हो सकते हैं आप इसको लाइक जब आप छोटे थे जब जानते हो, लाइक चाइल्डहुड में। एंड ओवरऑल लाइक यूर मीटिंग एंड इट्स लाइक पीसफुल एंड लाइक अच्छा माहौल है मंथ ऑफ नवंबर में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव ही है एंड इट्स लाइक गुड, इट्स लाइक लविंग एटमॉस्फेयर। सो ठीक है, ये था हमारा मंथ ऑफ नवंबर। दो ये थानाटॉस के साथ आया, आई वुडंट से इट्स अ बैड थिंग, बट आई विल रादर से कि डेथ के बाद क्या होता है, एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है डेथ कार्ड। तो आई कैन फील लाइक एक नई शुरुआत, एक नया लाइक चीज़ की शुरुआत हो सकता है। जैसे कि आपका पहला इनके साथ लाइक कनेक्शन या रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप, उस चीज़ का एंड हो और एक नई चीज़ का स्टार्ट हो, विच कुड बी मोर लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप। ये चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। Coming to your last card, coming to our last month, but definitely not the least month, we have month of December, जिसके लिए हमारे पास आया है किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड फादर। ओके, एक चीज़ मुझे ये कार्ड देखते ही फील हुई कि यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, यू वांट टू लाइक दिखाना चाहते हैं आप कितना अचीव है, आप कितने केपेबल है। क्योंकि जैसे ही मैंने नाइट के बारे में सोचा एंड उसके साथ फादर आया, मुझे एक सन फादर रिलेशनशिप याद आया, जहाँ पे आप हमेशा अपने फादर को दिखाना चाहते हो कि सी आई कैन डू इट, आई वांट यू टू बी प्राउड ऑफ मी। सो आई कैन फील लाइक वो टाइम रहेगा जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ये फील करेंगे कि आप अपने फादर को या किसी को भी दिखाना चाहते हैं कि यू हैव बिकम समथिंग, आप कुछ बन चुके हैं, आप कुछ गेन कर चुके हैं, आप कुछ हासिल कर चुके हैं एंड बेसिकली प्रूविंग योर सेल्फ। आई कैन ऑल्सो फील लाइक ये टाइम वहाँ पर वो हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करें, काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप से जाएं, जो शायद दूसरों को पता ना चले, सिर्फ आपको पता हो, बट यू वॉन्ट गेट डिसहार्टेड अबाउट, उसके बारे में आप दुखी नहीं होंगे। जैसे कि हमारे जो फादर्स होते हैं वो हमेशा हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, हमें हमेशा बेस्ट देता है, खुद चाहे वो कितनी प्रॉब्लम है वो हमें लाइक हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी वो दे सकते हैं उसका लाइक बेस्ट देते हैं हमें। और हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, हम कभी कहीं भूल जाते हैं कि वो कितने लाइक स्ट्रगल से जा रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम एक्नॉलेज करना, उनको थैंक यू बोलना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हो सकता है ये मंथ वो रहे जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करें, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, बट यू माइट नॉट गेट लाइक फुली क्रेडिट फॉर इट, बट इट्स ओके। पर आप उस चीज़ से ओके रहेंगे क्योंकि आपकी एक ग्रोथ होगी। जैसे एक फादर होता है, आप उनको थैंक यू बोले ना बोले, वो आपको प्रोवाइड करेंगे ही, तो वो चीज़ है। कमिंग टू द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो हमारे पास आया है, आई कैन फील लाइक कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेंगे
इस मंथ ऑफ दिसंबर में, लाइक यू आर ग्रोइंग, यू आर टेकिंग एक्शन। ओवरऑल आप एक कॉन्फिडेंट सेल्फ बन के एक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक एक्शन टेकिंग जो एनर्जी होती है, जैसे हमारे फादर्स को भी रिप्रेजेंट कर जाते हैं, वो एक्शन लेते हैं और कुछ भी उनको प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको सोल्यूशन बताने की तुम ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो आई कैन फील लाइक एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहती है, जैसे हमारी मम्मियों की काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी रहती है। आई फादर फिगर्स हमेशा लाइक एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है, जो कि लाइक द फास्टेस्ट नाइट ऑफ ऑल रहता है, मतलब सारे जो भी हमारे पास नाइट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फास्ट एक्शन टेकिंग नाइट होता है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से रिप्रेजेंट होता है। एंड इवन इफ़ यू सी हिज एक्सप्रेशन एंड उसका हॉर्स का एक्सप्रेशन, यू कैन सी लाइक दे आर देयर टू लाइक फाइट। वो फाइट करने के लिए हैं, वो आगे बढ़ने के लिए हैं, वो बैक डाउन नहीं करने वाले हैं, वो कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए निकले हैं और वो अचीव कर ही रहेंगे। वो वाली चीज़ आप लाइक देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। सो ओवरऑल इन मंथ ऑफ दिसंबर यू आर डेफिनेटली अचीविंग समथिंग, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप कोई ना कोई अचीव कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ को, एंड आई कैन फील लाइक यू विल अचीव इट। दो हमें इसके आगे का कार्ड नहीं पता है क्या निकलेगा, बट बिकॉज वी हैव लाइक द फादर एंड नाइट, आई कैन फील लाइक जो भी चीज़ होगी मोस्ट प्रॉबेबली वो सक्सेसफुल ही रहेगी एंड यू विल बी लाइक एबल टू अचीव इट। सो या, पाइल नंबर 1, दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इसने आप किसी न किसी तरह मदद करी हो। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। So, okay, pile number 2, these are your cards. We have July, August, September, October, November and December. सबसे पहले हम जुलाई से चालू करते हैं और जुलाई के लिए हमारे पास ऑरेकल आया है केस एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, जो आपका सबसे पहले ऑरेकल आया है वो केस है, एंड उससे मैं सबसे पहले ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जो मंथ ऑफ जुलाई रहेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप या आप मैरिड हैं या आपका कोई लवर है तो उनके साथ आप बहुत अच्छे से लाइक टाइम स्पेंड कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी लाइक पीसफुल मंथ रहेगा मंथ ऑफ जुलाई। आई कैन ऑल्सो फील लाइक इट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, बट मुझे एकदम से मैसेज आया कि हो सकता है आप में से किसी लोगों की लाइक शादी हो जुलाई में। ये बहुत ज़्यादा लाइक स्पेसिफिक और रैंडम मैसेज है, पर मेरे दिमाग में वही आया क्योंकि जो केसेस होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है ऑरेकल में कि दो चीज़ें एक मन के लाइक कंबाइन हो रही है, दो चीज़ें लाइक मिल रही है, मिलान दो चीज़ों का संगम एक तरह से। तो वो चीज़ जब मैंने उसको लाइक 10 ऑफ कप के साथ देखा तो मेरे दिमाग में वो आया। एंड ओवरऑल एक बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन का पीरियड रहेगा। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की वेडिंग हो, अगर आपकी नहीं है तो ओवरऑल एक बहुत फैमिली मतलब यूनाइटेड वाला रीयूनियन टाइप एक बहुत पीसफुल और एक बहुत अच्छा मंथ रहेगा जुलाई का। इसमें आपका मेन फोकस आपकी फैमिली पे होगा, या फिर अगर हम फैमिली को लाइक साइड में रखें तो एक आपके लिए खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइक फुलफिलिंग लाइक पीरियड रहेगा जहाँ पे आप खुद बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। आई कैन फील कि बहुत ज़्यादा लाइक एक म्यूज़िक से भरा और लाइक ओवरऑल अ वेरी ब्यूटीफुल पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड रहेगा।
आई कैन ऑल्सो फील लाइक अगर आप काफ़ी टाइम से थोड़े लाइक थोड़े डार्क फेज में या थोड़े डिप्रेस या थोड़े लो फील कर रहे थे और सैड फील कर रहे थे, तो मंथ ऑफ जुलाई विल बी जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी फील होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आप। ओवरऑल अगर आप लोनली फील कर रहे थे, यू विल फील कि आपके साथ कोई है एंड यू विल फील वेरी लाइक पीसफुल एंड कंप्लीट। जो मंथ ऑफ जुलाई होगा वो काफ़ी जल्दी भी निकलेगा आपके लिए, बहुत जल्दी निकलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मंथ ऑफ जुलाई बस ऐसे बहुत जल्दी निकल गया। यू विल इन्जॉय दिस पीरियड, काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा आपका। ये भी समय ये भी रह सकता है जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड पे काम करें, अपनी इनर हीलिंग पे जाएं। Overall, July will be a great month for you guys. Coming to August, we have Village and Seven of Swords. जो हमारा विलेज कार्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक जगह, एक फीलिंग जो घर जैसी फील होती है, एक होम फीलिंग जो होती है, एक होमी फीलिंग होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास एक चीज़ है वापस आने के लिए, लाइक वी हैव अ प्लेस टू कम बैक टू। हमारे पास एक जगह है वापस आने के लिए। आई कैन ऑल्सो फील जो मंथ ऑफ अगस्त है वो थोड़ा क्योटिक हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है एंड ओवरऑल बहुत मतलब आप मेस में एक तरह से लाइक बहुत ज़्यादा क्योस है वहाँ पे, मतलब क्योस मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके पास करने के लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक आई विल गेट वन मोर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आई फील लाइक दिस something else we need to know about it. Okay, what makes sense? आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ अगस्त है उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड इट विल ऑल्सो बी द टाइम जहाँ पे आपको लाइक एक रेस्टलेसनेस फील होगी, मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी करने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास समय नहीं है रेस्ट करने का। बट आई कैन फील लाइक जो स्टार्टिंग हो सकती है मंथ ऑफ अगस्त की बहुत ज़्यादा क्योटिक है, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे क्या चीज़ हैंडल करें। बट धीरे धीरे लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ, जब मंथ लाइक एंड की तरफ आएगा, यू फील मोर पीसफुल। कई बार होता है ना, बहुत सारी क्योटिक चीज़ें होती है जो हमें लाइक घर जैसा फील करवाती है। लाइक क्योस में कभी कभार हमें लाइक सुकून मिलता है जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, बहुत सारा हम जब काम कर रहे होते हैं, जब हमें लाइक एक लाइक सुकून मिलता है। एंड आई कैन ऑल्सो फील अगर आप लोगों के लाइक ऑफिस में अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे थे या ओवरऑल कोई भी स्पेस में जहाँ पे आप लोगों से डिसअग्री कर रहे थे, आई कैन फील लाइक कि ये टाइम रहेगा जहाँ पे लाइक आप फाइट बैक करेंगे। लाइक कहीं ना कहीं लाइक आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं चीज़ों पे डिसअग्री होगा, बट इट्स ओके बिकॉज कभी कभार लाइक आर्ग्यूमेंट्स होना या डिसअग्रीमेंट्स होना भी ज़रूरी होता है ताकि हम लाइक खुद की ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएँ। सो आई कैन फील अगर आप कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान थे, जब बोलना चाहते थे पर आप बोल नहीं पा रहे थे, लाइक वो कहीं ना कहीं आपके लिए फेज रहेगा जहाँ पे आप बोलेंगे। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि अगर आपकी लाइक जॉब लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो रही है या फिर लाइक कोई और चीज़ लाइक कोई भी आपका इन्वायरमेंट अगर आपको ऐसा फील लग रहा है आपको बर्डन कर रहा है, तो आई कैन ऑल्सो फील लाइक यू कैन गो ऑन अ वेकेशन। आई लाइक आप अपने नानी के घर जा सकते हैं, कोई ना कोई। आई कैन फील लाइक यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन और समथिंग, और या फिर आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको लाइक होम फील करवाती है, जहाँ पे लाइक यू आर लिटरली लाइक रिचार्जिंग, लाइक आप चार्ज हो रहे हैं, आप रिट्रीव कर रहे हैं अपनी एनर्जी। दैट कुड ऑल्सो बी द केस। ओवरऑल मंथ ऑफ अगस्त बहुत ज़्यादा लाइक हेक्टिक रहेगा, बट इट विल ऑल्सो बी रिचार्जिंग, मतलब उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी उस महीने में, पर कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल ऑल्सो फील रिचार्ज, आपको रिचार्ज भी फील होगा उस मंथ में। कमिंग टू द मंथ ऑफ सितंबर एंड ऑरिकल हमारे पास आया है मास्क।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ सितंबर रहेगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई कैन ऑल्सो फील लाइक ये आपका विश कम ट्रू मंथ रहेगा। मतलब अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप विश कर रहे थे, किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप लाइक उसको फाइनली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई कैन ऑल्सो फील लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ जो सच होते हैं वो रिवील होंगे इस महीने में। काफ़ी सारी चीज़ें जो हिडन होगी आपसे वो रिवील हो रही है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक ये मंथ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ब्राइट रहेगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था जो मंथ ऑफ अगस्त से, हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा लाइक कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक हमारे पास जो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया होगा, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वो कहीं ना कहीं मंथ ऑफ सितंबर में लाइक हील हो रहा है। मंथ ऑफ सितंबर विल बी रियली गुड। ये काफ़ी आपका पॉजिटिव मंथ रहेगा। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे फाइनेंशियली, इमोशनली, ओवरऑल आपकी हेल्थ वाइज, मतलब वेल बीइंग वाइज बहुत अच्छा मंथ रहेगा मंथ ऑफ सितंबर। आई कैन ऑल्सो फील लाइक अगर आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे थे, कोई अपीयरेंस करने का सोच रहे थे, लाइक अगर आई कैन फील लाइक, क्योंकि जो स्टार होते हैं वो अगर हम लाइक नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हम हमारे जो भी लाइक स्टार्स होते हैं, बोलते हैं उनको, जो एक्टर्स होते हैं उनको स्टार्स से भी रेफर्स करा जाता है। और जो मास्क होता है वो मुझे लाइक एक ड्रामा की याद दिलाता है। ड्रामा लाइक स्टेज, इन सब की चीज़ें मुझे लाइक याद दिला रही है। लाइक आई कैन सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो हो सकता है कि मंथ ऑफ सितंबर में आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर आप कोई स्टेज रिलेटेड जॉब करें, वो हो सकता है कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़े एक बड़ी ऑडियंस के सामने, या फिर आप कोई स्पीच दे, या कुछ प्ले का पार्ट हो, समथिंग जहाँ पे लोग आपको देख पा रहे हैं। शायद इस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, जैसे टेड टॉक्स होते हैं, वैसे कुछ भी जहाँ पे आप लोगों के सामने आप एक स्टेज पे हैं, वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ मंथ ऑफ सितंबर में आपके लिए। तो अगर इस मंथ में आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है मंथ में जहाँ पे आपको लोगों के सामने लाइक बोलना पड़े, तो आई थिंक यू शुड टेक इट। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको कभी मौका मिले जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे हैं, कुछ रिप्रेजेंट करने का आपको चांस मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी आई, तो आपको उसको लेनी चाहिए। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। पर अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं और अगर आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो आई थिंक यू शुड टेक इट। पाइल नंबर 2, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो दैट वॉज फॉर योर मंथ ऑफ सितंबर। कमिंग टू मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड ऑरिकल्स हमारे पास आए हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, शामिन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन फील लाइक अभी मैं जब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ तो मुझे लाइक एक स्टेज की ही याद आ रही है। सो आई कैन फील लाइक अगर आप लोग सोच रहे थे, मतलब सॉरी, अगर जो हमने बात करी कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टेज पे आने की, आई कैन फील लाइक वो मंथ ऑफ अक्टूबर में ही होगी, जहाँ पे आप लाइक वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होंगे या प्रेजेंट कर रहे होंगे वो प्रेजेंटेशन जो भी है। आई कैन फील लाइक वो यहाँ पर आप वो लाइक कंप्लीट कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो शामिन होता है वो बताता है फियरलेस होने के बारे में, क्योंकि इसमें मुझे ये फील हो रहा है कि आपको जब लाइक स्टेज पे या ऐसा कुछ भी मौका मिले तो आपको फियरलेस होना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड फील करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपने काफ़ी चीज़ें अकॉम्प्लिश्ड करी हैं। एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छा पीरियड रहेगा मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए। आप लाइक बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं, वो लाइक फिज़िकल हो सकती है या मेंटल हो सकती है, पर यू आर गेनिंग लाइक थिंग्स। आई कैन ऑल्सो फील लाइक जो मंथ ऑफ अक्टूबर होता है, अक्टूबर रहेगा आपके लिए, उसमें आप नई चीज़ें डिस्कवर करें। एक नया गेट जो होता है, गेट वे आप कह लीजिए, एक नया रास्ता, एक नई दुनिया जो आपने शायद पहले ना देखी हो वो आप एक्सपीरियंस करें। हो सकता है आपका ये जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं लाइक एक चांस है, एक मौका देगा और चीज़ें एक्सपीरियंस करने का, तो वो चीज़ हो सकती है। ओवरऑल जो मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। इट विल बी अ नाइस मंथ। आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होगा आपने कुछ अकॉम्प्लिश करा है। इट कुड बी ऑल्सो अ चेंज इन योर एनवायरनमेंट, आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ सकता है।
मतलब कुछ ना कुछ नए जगह या कुछ नए इन्वायरमेंट में नए लोगों से इंटरेक्ट करना, मतलब कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है एंड यू आर लाइक गेटिंग रिकग्निशन, आपको एक रिकग्निशन भी मिल रही है मंथ ऑफ अक्टूबर में। कमिंग टू मंथ ऑफ नवंबर, जो हमारा ओरेकल कार्ड होता आया है वो हमेशा ये जो कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमें किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और हर चीज़ को लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइक एक्सेप्ट ऑल एंड रिजेक्ट नन, ये होता है। ये इसकी बात करता है, एक आपकी इनर अवेकनिंग की बात करता है, एक खुद में जो आपकी यूनिकनेस होती है, एक आपकी खुद की एक जो स्पेशलिटी होती है, हम कैसे खुद में एक यूनिक इंडिविजुअल है उसकी बात करता है। कंप्लीशन की बात करता है, एम्ब्रेसिंग की बात करता है, यूनिटी की बात करता है कि एंड आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ नवंबर रहेगा आपके लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर आप कैसे प्लान करेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी फील कर रहे हैं। आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ नवंबर हो सकता है वो स्टार्ट जैसा आप चाहते थे वैसा ना हो, लाइक मे बी आपको थोड़ा लॉस्ट और डिप्रेस सा फील हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप कैसे क्या करें एंड कैसे आगे बढ़े, लाइक यू आर फीलिंग हेल्पलेस इन द मंथ ऑफ नवंबर। स्टार्टिंग में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप क्या करें कैसे करें एंड उस समय आप लाइक कहीं ना कहीं एक नर्चरिंग एनर्जी है जो हमें हमारी मदर से मिलती है वो कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे होंगे कि लाइक यू नीड समवन सपोर्ट। आई कैन फील लाइक ये टाइम वो रहेगा जहाँ पर आप खुद पे भरोसा रखें, खुद पे यकीन रखें एंड जो भी वो प्रॉब्लम हो उसको आप लाइक सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है विच इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने सोच को लेकर। मैं करती है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकली है, पर उसका कोई ऐसे स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, ये दोनों पे लागू होता है। और जो हमारा मदर कार्ड है ना वो कहीं ना कहीं एक रीजनरेटिव एनर्जी जो होती है ना उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम मदर नेचर की बात करें वो हमेशा हील होती रहती है, चाहे उनको टाइम लगे बट एट द एंड वो लाइक हील होती है। अगर आप एक पेड़ को लाइक काटेंगे तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे नए लाइक उसकी लाइक ब्रांचेस निकलना चालू हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि हो सकता है आपको थोड़ा बैक डाउन मतलब थोड़ा लो फील हो मंथ ऑफ नवंबर में, बट यू आर लाइक गेटिंग ओवर इट, लाइक आप हार नहीं मान रहे हैं एंड आप लाइक आगे बढ़ रहे हैं। मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी रह सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप फेस कर रहे हो और आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप कैसे करें क्या करें, तो उस समय आपको खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, एक लंबी सांस लेने की ज़रूरत है, खुद का मन शांत करने की ज़रूरत है, फिर कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, बल्कि सोच समझ के हमें फ़ैसला लेना है। आई कैन ऑल्सो फील कि आपको रास्ता तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आई तो हमें रास्ता तो मिल ही जाएगा, बस हमें थोड़ा टाइम बस लाइक गो थ्रू करना है उससे और हार नहीं माननी है, क्योंकि चाबी आपके पास है, आपके पास सोल्यूशन है, आप उस जगह से निकल सकते हैं, आप लॉक्ड नहीं है, आप फंसे हुए नहीं है, यू हैव द पावर टू लाइक गेट आउट ऑफ इट। सो या दैट वॉज फॉर योर मंथ ऑफ नवंबर। हो सकता है आपको थोड़ा लो फील हो, आपके पास कुछ परेशानियाँ हैं, शायद आपको लॉस्ट फील हो, पर आपको घबराना नहीं, आपको खुद पर भरोसा रखना है कि आप इसको गेट थ्रू कर सकते हैं। इस मंथ में अगर आप हो सके तो अपनी मम्मी से भी बात करके देख सकते हैं, अगर आपको लाइक कहीं ना कहीं इमोशनली अच्छा फील नहीं हो रहा है, उनसे बात करके आपको कहीं ना कहीं बेटर फील होगा, यू विल फील बेटर। एंड पॉइंट नंबर 2, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है, सोल्यूशन मिलते जाएंगे, आपको सिर्फ भरोसा रखना है। यू विल गेट थ्रू दिस, इतना कोई हार्ड नहीं है मंथ ऑफ नवंबर, उल्टा आप एक नई शुरुआत एक नई बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। यू विल सी न्यू हराइजन, आप नई चीज़ें देख पाएंगे एंड नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे एंड यू विल फाइंड सोल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम। कमिंग टू द लास्ट मंथ विच इज़ दिसंबर, और उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है किंग। Okay, I don't think a better card to end the year than the king card. I can feel like ये जो month of December रहेगा वहाँ पे आप कहीं ना कहीं like डिसीजन लेने का समय रहेगा, जहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हैं, जहाँ पे आप एक्शन ले रहे हैं, जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं।
I will also say one thing, pile number 2, कि don't involve in necessary arguments और फाइट, बिना फालतू के झगड़ों और बहस में ना पड़े। वो सिर्फ आपको ड्रेन करेंगे, सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, तो उनमें ना पड़े, उनमें लाइक उन चीज़ों पे बहस मत करिए। खुद पे विश्वास रखिए, देखिए कि क्या चीज़ है जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए क्या मैटर करती है, एंड उस चीज़ पे आप काम करिए। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा राय मिले, काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिले कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो लिसन टू देम, उनको सुनिए, पर एट द एंड वो करिए जो आपको सही लगता है, आपके हिसाब से क्या सही है। क्योंकि ये टाइम रहेगा कि आप खुद के लिए एक्शन लें, खुद को आपको क्या सही लगता है उसकी तरफ आगे बढ़ें। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि जो मंथ ऑफ दिसंबर रहेगा वहाँ पे आपको डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता आप डिसीजन लेना अवॉइड करें या आप सोचें कि मैं बाद में डिसीजन लूँगा, वो नहीं चलेगा। इस मंथ में आपको डिसीजन लेने ही पड़ेंगे एंड आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, मतलब आपको एक्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब भी किंग हमारा ऑरेकल में निकलता है वो रिप्रेजेंट करता है कि किंग जो होता है वो बिना डिसीजन लिए नहीं रह सकता। कि वो कोई भी अगर उसके पास केस आए तो उसको बीच में छोड़ दो, सोच रहा है कि हाँ देखेंगे आगे कैसा होगा क्या जाएगा, वो चीज़ नहीं चलेगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि आपको कैसे लगता है, आपको क्या करना चाहिए, एंड एक एक्शन लेने वाला मंथ रहेगा ये आपके लिए। आई कैन ऑल्सो फील कि जो मंथ ऑफ दिसंबर रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत दे के जाएगा, एक नई बिगनिंग दे के जाएगा। क्योंकि अगर आप आपके सारे जो भी ऑरिकल्स में कार्ड्स देखते आए हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक ब्लैक थीम में दिखेंगे, डार्क थीम में दिखेंगे, बट आपका जो लास्ट कार्ड आया है किंग का वो रेडिएट कर रहा है, विच इज़ ग्लोइंग। तो मुझे ये फील हो रहा है कि कलर्स आपकी लाइफ में स्प्रेड हो रहा था। आई कैन फील एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता होगा आपको क्या करना है, आपको खुद के बारे में एक बेटर व्यू, एक बेटर क्लैरिटी होगी कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेंगे इस मंथ में, एंड यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग। आई कैन ऑल्सो फील या तो इस मंथ में आप परेशान हो सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके हिसाब से जा रही है। इसमें आपका मैटर करता है कि आप कैसे क्या चीज़ को परसीव करेंगे। आपका परसेप्शन जो होगा, आपका चीज़ों देखने का जो तरीका होगा मंथ ऑफ दिसंबर में, आपका मंथ बेटर या वर्स्ट बना सकता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस मंथ में क्या देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपके हिसाब से हुई वो देख रहे हैं आप, और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई आपके हिसाब से जो आपके कंट्रोल में नहीं थी उसको देख रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यू पाइल नंबर 2 कि आप क्या देख रहे हैं उस मंथ में। सो दैट वॉज योर रीडिंग। आई विल से कि हाँ मे बी इट्स नॉट द बेस्ट लुकिंग स्प्रेड आउट देयर, पर जब भी ये जो साल रहेगा वो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा हील होंगे, और एक आपकी जो ग्रोथ होती है ना, जो हमें गिर कर जो हम सीखते हैं वो वाली जो सीख होती है वो आप कहीं ना कहीं लर्न करेंगे इस रेस्ट ऑफ 6 मंथ में। एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि हो सकता है कि थोड़ी सी चीज़ें वैसी जाए जैसे आपने ना सोचा हो, और जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हो वैसी चीज़ें ना जाए, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपके हिसाब से जाए, बट व्हाट मैटर इज़ कि अंत में आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड यू विल ग्रो अ लॉट एज अ पर्सन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हार नहीं माननी है पाइल नंबर 2, आपको आगे बढ़ते रहना है, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड एंड ग्रो। बस वो होप्स को एंड वो विक्ट्रीज़ को याद रखिएगा जो आप इस मंथ इन 6 महीनों में एक्सपीरियंस करने वाले। काफ़ी अप्स एंड लोज रहेंगे आपके 6 मंथ में, बट इट्स ओके बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ग्रो करेंगे, आप इम्प्रूव होंगे और आप एक बेटर इंडिविजुअल की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो या दैट वॉज माई रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो पाइल नंबर 2। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने फाइल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर SMH ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग।
So these are your cards, pile number 3. We have July, August, September, October, November and December. So let's get started with your reading. First of all, coming to July, and जुलाई के लिए हमारे पास ऑरिकल क्या निकला है, वाउस. ओके, सबसे पहले जो मुझे फ़ील हो रहा है पाइल नंबर 3, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप प्रॉमिसेस करेंगे जुलाई में, उनको आप ध्यान रखिएगा. आप ऐसे कुछ भी प्रॉमिसेस मत करिएगा, ऐसे कुछ भी वादे मत करिएगा. जो भी आप बोल रहे हैं किसी को कि मैं ये करूँगा या लाइक मैं ये करके दिखाऊँगा, ट्रस्ट मी, आई गॉट यू, आप कुछ भी किसी को कुछ वादा कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि आप वो वादा फुलफ़िल करें. एंड लाइक आपको वो चीज़ लाइक फुलफ़िल करनी पड़ेगी, वो आपके लिए बेटर रहेगा. वरना आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आपने कुछ आपके लाइक इम्पॉर्टेंट पीपल आप कहीं ना कहीं लूज़ कर देंगे. तो अगर आप किसी को भी कुछ बोल रहे हैं कि मैं करूँगा, या आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं हेल्प कि मैं आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो यू हैव टू मेक श्योर यू एक्चुअली लाइक डू इट. आप एक्चुअली उस इंसान की मदद करें. आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि अगर आपने खुद से कोई वादा करा था, लाइक खुद से जो अपन सेल्फ प्रोमिसेस करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, लाइक मैं हेल्दी खाना चालू करूँगा, या मैं एक्सरसाइज करना चालू करूँगा, या मैं ज़्यादा अच्छे से लाइक पढ़ाई करूँगा, या मैं अपनी जॉब से रिलेटेड ग्रो करूँगा. जो भी अपन खुद से वादे करते हैं कि आप उस चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं, ये जो मंथ रहेगा, मंथ ऑफ जुलाई, वो आपके लिए ये रहेगा कि आप ध्यान रखिए कि आपने खुद से क्या क्या प्रॉमिसेस करे थे और आप उनको कैसे फुलफ़िल करेंगे. अगर आपने खुद को बोला था कि अब मैं जिम जाऊंगा, तो अब आपको जिम जाना ही चाहिए. अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया तो आपको भी प्रॉमिस फुलफ़िल करना चाहिए, ताकि एक्चुअली आप लाइक ग्रो कर सकें. एंड एक्चुअली आपके जो लाइक ड्रीम्स हैं या जो आपके गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएँ. तो जब भी आप खुद से प्रॉमिस करें तो मेक श्योर करें कि आप उस चीज़ को फुलफ़िल करें. एंड आई कैन ऑल्सो फील जो मंथ ऑफ जुलाई रहेगा उसमें आपका फोकस ये रहेगा कि आपने खुद से जो भी प्रॉमिसेस करे थे कि मैं अपनी लाइक डाइट में से चेंजेस लाऊंगा, या हेल्थ में से चेंजेस लाऊंगा, करियर में से चेंजेस लाऊंगा, सोशल सर्कल में चेंजेस लाऊंगा, जो भी आपने सोचा था कि आपकी लाइफ में आप चेंजेस लाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, खुद को बोला था, तो वो टाइम रहेगा जहाँ पर आप वो सब चीज़ें फुलफ़िल करें. खुद में जो आपने बोला था मैं चेंजेस लाऊंगा, वो चेंजेस लाएं एंड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें. सो बेसिकली द मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए वो रहेगा कि जो भी आपने खुद से प्रोमिस किए थे फुलफिलमेंट के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप उन सब चीज़ों पे लाइक वर्क करेंगे. यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ. जो भी आपने खुद से प्रोमिस करे थे आप वो फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे. एंड बेसिकली आपका ये वो पीरियड रहेगा जहाँ पे लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जहाँ पे आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं एंड खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं. आई कैन ऑल्सो फील ये जो मंथ ऑफ जुलाई रहेगा वो बेसिकली एक सेल्फ ग्रो करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, जहाँ पर आप खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें, खुद को कम ना समझें एंड खुद के ऊपर एक्चुअली काम करें. जो भी चीज़ें आपको लगता है यू नीड टू वर्क ऑन देम, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है. आप उन पे काम करें, खुद को ग्रो करें एंड लाइक अ बेटर इंडिविजुअल की बनने की तरफ आगे बढ़ें. सो बेसिकली मंथ ऑफ जुलाई आपका रहेगा कि आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या आपने जो चीज़ें बोली थी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ उसमें आप एक्चुअली वर्क पुट इन करेंगे एंड यू विल ग्रो इन दैट एस्पेक्ट.
तो ये था हमारा मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए। लेट्स गो टू मंथ ऑफ अगस्त। उसके लिए हमारे पास 2 कार्ड्स आए थे। वी हैव फॉरेस्ट एंड सीड। सबसे पहले मुझे जो चीज़ लग रही है वो ये है कि जो सीड्स होते हैं और जो फॉरेस्ट होते हैं, आई कैन फील कि जो आपके छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, जो आपके छोटे छोटे एफर्ट होंगे, वही आपको आगे जाके एक प्रॉस्परस गार्डन या प्रॉस्परस फॉरेस्ट देंगे। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे ताकि आप एक लॉन्ग टर्म चीज़ अचीव कर पाए। तो वही चीज़ की जो हमने अभी बात की थी, वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड जो भी आपके गोल्स है उसको फुलफ़िल करना। एंड उसके बाद जस्ट बात हमारे एम्प्रर आना। तो आई कैन फील जो आपने खुद के लिए जुलाई में गोल सेट करे थे वो कहीं ना कहीं अगस्त में फुलफिल्ड होंगे। एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर गुड अबाउट योर सेल्फ। तो वो चीज़ रहेगी। कमिंग टू सीड एंड फॉरेस्ट, आई कैन फील ये टाइम रहेगा जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो नई शुरुआत होती है ना, वो हमेशा इतनी ईजी नहीं होती है जितनी हमें लगता है। अगर आप एक बीज भी बोते हैं तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्टार्टिंग के डेज़ में कि आप उसको रेगुलरली पानी दे रहे हैं। आप ज़्यादा पानी तो नहीं दे रहे, उसको सनलाइट एफिशिएंटली सफिशिएंटली मिल रही है नहीं मिल रही है। तो स्टार्टिंग मुश्किल हो सकती है, स्टार्ट करना मुश्किल हो सकता है, पर एक बार अगर आप उसको साइकिल में आ गए या एक मोमेंटम में आ गए तो वो ईजी होता है उस चीज़ को सस्टेन करना। स्टार्ट करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की वो मुश्किल होता है। उसके बारे में सोचना आसान होता है कि मैं करूँगा, पर एक्चुअली उस चीज़ पे एक बार स्टार्ट करके उस मोमेंटम को मेंटेन करना इज़ व्हाट इट विल बी अबाउट। जैसे कि आपने बोला था कि मैं जिम जाऊँगा, तो आपने मन में बहुत बार सोच लिया कि मैं जिम जाऊँगा। जो आपका पहला मंथ रहेगा जिम में, उसमें आपको खुद को डिसिप्लिन और खुद को फोर्स करके हर दिन जिम जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जब एक आपका मंथ हो जाएगा तो विल काइंड ऑफ गेट इनटू मोमेंटम। आप एक मोमेंटम में आ जाओगे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आदत हो जाएगी रोज़ जिम जाने की, और फिर वो आपकी एक लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। बस स्टार्टिंग के दिन आपको एफ़र्ट ज़्यादा पुट करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ की आपने शुरुआत करी होगी जुलाई में, आई कैन फील वो अगस्त में सॉलिडिफाई हो रही है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड मे बी आई कैन ऑल्सो फील जुलाई में हो सकता है आपने सोचा हो, प्लान करा हो कि आप क्या क्या करेंगे, एंड अगस्त में आप एक्चुअली उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई में आपने प्लानिंग करी, मैं ऐसे ये करूँगा, आपने खुद से वादा करे कि मैं ऐसे ये इम्प्रूव करूँगा, एंड योर अगस्त में आप वो एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं करना। कमिंग टू द फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड, आई कैन फील कि जो रास्ते होते हैं वो हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। आपको अपनी रास्ता ढूंढने में हो सकता है दिक्कत हो। जैसे फॉरेस्ट में हम कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं, एक रास्ता ढूंढना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। बट अगर आप डिटर्मेंट रहे, आप स्ट्रॉन्ग रहे, आप बिलीव करें कि मैं एंड तक पहुँच के ही रहूँगा और मैं इस चीज़ को पार करके ही रहूँगा, दैन यू विल एबल टू अचीव योर गोल। आई कैन फील कि हो सकता है स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो, रास्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो, समझना कि कैसे वो क्या चीज़ एडजस्ट होगी, कैसे क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, वो सब समझना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। पर पॉइंट नंबर 3, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहे, अगर आप डिटर्मेंट रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल गेट थ्रू दिस, आप डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉस्पेरस पीरियड अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। कमिंग टू द एम्प्रर, आई कैन ऑल्सो फील कि जो मंथ ऑफ अगस्त रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल स्टेट में खुद को पाएंगे, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप कैसा एक्शन ले रहे हैं, आप क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं खुद को बेटर बनाने के लिए। एंड ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत प्रोडक्टिव मंथ रहेगा आपका किसी भी वेज में। इट विल बी रियली प्रोडक्टिव, एंड आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने के बारे में सोचेंगे एंड उनके लिए एक्शन लेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मंथ रहेगा। तो मंथ ऑफ अगस्त आई कैन फील बहुत ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक रहेगा, हेक्टिक बट इन अ गुड वे। आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी करने की, पर वो अच्छी चीज़ है क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी और एक बेटर सेल्फ और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मंथ ऑफ अगस्त इज़ ग्रेट फॉर स्टार्टिंग न्यू थिंग्स।
उसको फुलफिल्ड होते हुए देखना एंड ओवरऑल चीज़ें अचीव करने के लिए मंथ ऑफ अगस्त विल बी ग्रेट। कमिंग टू मंथ ऑफ सितंबर, उसके लिए हमारे पास आया था द सेल्फ एंड वी हैव द मैजिशियन एंड द डेविल। आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ सितंबर रहेगा वो बेसिकली ये रहेगा कि कैसे आप खुद को बैलेंस आउट करते हैं, आप कैसे खुद की एक सेल्फ जो आपका कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, जहाँ पे आपके पास कैपेबिलिटी है कुछ भी क्रिएट करने की, कुछ भी बनने की, कुछ भी हासिल करने की, जो कि मैजिशियन से रिप्रेजेंट होता है। और उसकी कॉन्ट्रेरी साइड में हमारे पास डेविल आया जो कि आपके सेल्फ डाउट्स है, आपका एक अनप्रोडक्टिव सेल्फ है, जहाँ पे आपको होल्ड बैक करा जा रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। आई कैन फील लाइक मंथ ऑफ सितंबर विल बी जहाँ पर आप खुद पे भरोसा करें, आपकी जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी आपकी कमज़ोरियाँ, आप उनसे फाइंड करें एंड एक्चुअली सी योर ट्रू पोटेंशियल। मंथ ऑफ सितंबर वो रहेगा जहाँ पे आप खुद की पोटेंशियल देखें, आप ये समझ पाए आप क्या क्या करने के काबिल हैं, आप कैसे उन सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप खुद अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं, कैसे आप खुद के लिए चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में चीज़ें हासिल कर सकते हैं एंड यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग दैम। आई कैन ऑल्सो बी मंथ ऑफ सितंबर में आपको कहीं ना कहीं खुद से जो अर्जेस होती हैं, जो सेल्फ डाउट होते हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, खुद पे विश्वास करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है यहाँ पे आप कुछ ऐसी साइकिल्स या ऐसी रूटीन्स में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो उनकी तरफ, या कहीं ना कहीं आपको उनसे फ़ाइट करना पड़े कि जो आपको प्रोडक्टिव होने से रोक रही होगी। सो बेसिकली सितंबर मंथ में आपका मेन जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे आपके प्रोडक्टिव सेल्फ और आपके अनप्रोडक्टिव सेल्फ, आपके कॉन्फिडेंट और अनकॉन्फिडेंट सेल्फ की तरफ आप उन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करोगे, कैसे आप खुद का बेस्ट वर्जन बन पाओगे, कैसे आप खुद पे बिलीव कर पाओगे एंड कैसे आप खुद के लिए एक लाइट रेडिएंट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कार्ड में से रेडिएट हो रहा है वो इंसान, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कितना कलरफुल है वो कार्ड। सो आई कैन फील मंथ ऑफ सितंबर में आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आप कैसे वर्ल्ड में खुद को रिप्रेजेंट करते हो, आप क्या चॉइसेस मेकते हो। ये मंथ रहेगा आपकी चॉइसेस, व्हाट चॉइसेस डू यू मेक। आपने प्लान सोच लिया है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ गए हो, आप कहीं ना कहीं उस स्टेज में आगे पहुंच चुके हो। अब आप खुद को कैसे फाइट करोगे, आप खुद से कैसे जीतोगे। जो मंथ ऑफ सितंबर रहेगा उसमें ये रहेगा कि आप खुद से कैसे जीत पा रहे हो, खुद को कैसा मोटिवेट कर पा रहे हो, खुद को आप कैसे बोल पा रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन अचीव इट एंड आई विल गेन वॉट एवर आई वॉन्ट। आई कैन ऑल्सो फील ये बहुत अच्छा आपका मैनिफेस्टिंग पीरियड रहेगा कि हमारे पास मैजिशियन आया है विच इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो ये मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आपके थॉट्स, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, आप वो सब क्रिएट कर पाओगे। बट आपको बस वही एक सेल्फ क्रिटिक, जो आपका इंटरनल क्रिटिक होता है, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है। एंड डेविल को आप एक बुरा कार्ड ना समझे, बल्कि ये समझे कि कैसे जो भी हमारे कमियां हैं उनसे हम फाइट ओवरकम करके कैसे हम कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन दोनों को भी देखेंगे ना तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो जो इनकी चेन है वो ये निकाल के जा सकते हैं, दे हैव द पावर टू डू दैट। मतलब उनके पास इतनी ताकत है कि वो चेन निकाल के जा सकते हैं, बट वो चूज़ करें वहाँ स्टे करना। तो वही चीज़ है, जो भी आपका सेल्फ है, जो भी आपका नेगेटिव सेल्फ है, जो भी आपका डार्क सेल्फ है, जो भी आपका नॉट आइडियल सेल्फ है, अगर वो आपको बोल रहा है कि हम ये नहीं कर सकते तो आप कैसे उससे फाइट करेंगे, बोलेंगे नहीं, आई कैन डू इट एंड आई कैन अचीव इट। तो मंथ ऑफ सितंबर इज़ ऑल अबाउट यू, हाउ यू फोकस ऑन योर सेल्फ, हाउ आप खुद पे वर्क करते हैं, खुद का बेस्ट वर्जन आप अचीव करते हैं। जो चीज़ के लिए हमने इतना सोचा है, जिसके लिए हमने मेहनत करी, जिसके लिए हम ग्रो करें, उसको हम कैसे सस्टेन कर पाते हैं और खुद का कैसे एक बेटर वर्जन बन पाते हैं। अगर आप इन तीनों कार्ड्स में देखेंगे ना, यू विल फाइंड पर्ल, मोती आपको दिखेगा। तो आई कैन फील
जो पर्ल होता है, जो मोती होता है, वो मून प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये काफ़ी आपका एक इमोशनल ग्रोथ वाला टाइम रहेगा। कैसे आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, कैसे आप उनको मेंटेन करते हैं, कैसे आप उनको खुद के बेनिफिशियल, खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के बेटरमेंट और खुद को ग्रो करने में कैसे यूज़ करते हैं, उसका पीरियड रहेगा। लाइक द रेस्ट ऑफ जो ये 3 मंथ रहेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल ग्रोथ वाले पीरियड्स रहेंगे। कमिंग टू द मंथ ऑफ अक्टूबर, वी हैव द मिस्टिक, द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, first of all, coming to page of cups. So coming to page of cups, I can feel like ये जो आपके लिए टाइम रहेगा, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लाइक रिसीव करने वाले हैं। हो सकता है कोई चीज़ जिसका आप वेट करने वाले थे, कोई ना कोई मैसेज जिसका आप वेट कर रहे थे, वो मैसेज आपको फाइनली रिसीव होने वाला है। आप कहीं ना कहीं एक सैटिस्फैक्ट्री और लाइक एक अच्छे स्पेस में, जहाँ पे आप सैटिस्फाइड हैं जो भी चीज़ें हैं आपके पास उससे। एंड कमिंग टू जो मिस्टिक कार्ड है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। वो शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये कार्ड स्पेसिफिकली उस पीरियड की बात करता है जहाँ पर शिव जी ने लाइक जहर कंज्यूम करा था पूरी लाइक सृष्टि को बचाने के लिए। तो बेसिकली कार्ड बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे आप लाइक डार्कनेस से नहीं डरते हैं, जो भी परेशानियाँ उनसे नहीं डरते हैं, बल्कि उसको फेस करते हैं। लाइक शिव जी ने जैसे विश उन्हें लाइक पिया और उसको स्टोर करा और पूरी लाइक सृष्टि को बचाया विथ एक सेल्फनेस जो हमें उसमें दिखी। एक बिना स्वार्थ के उन्हें एक चीज़ करी, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो मंथ ऑफ अक्टूबर रहेगा वो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि आप कैसे खुद पे विश्वास करें, कैसे आप दूसरों के बेटरमेंट के बारे में सोचें, ना ही सिर्फ अपने बेटरमेंट के बारे में, बट एज अ सोसाइटी आप एक सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप कैसे आपके आसपास के लोगों या आसपास की चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, आप खुद में कितना विश्वास कर सकते हैं कि आप खुद की डार्कनेस से फाइट कर रहे हैं, आप खुद में विश्वास कितना कर रहे हैं, हाउ मच यू आर लाइक आप अंदर से कितने लाइक लाइट रेडिएट करते हैं, कितनी पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे हैं कि आसपास की नेगेटिविटी आपको लाइक अफेक्ट ना कर पाए। वो चीज़ है कि आप खुद में इतना विश्वास करें, खुद में इतना बिलीव रखें कि नो मैटर बाहर की चीज़ें कैसे हो, आप खुद पे विश्वास रख रहे हैं एंड यू आर लाइक ग्रोइंग। पेज ऑफ कप्स के बारे में एक और चीज़ कहना चाहूँगी मैं। जब भी मैं पेज ऑफ कप्स को लाइक देखती हूँ, या लाइक पेज ऑफ कप को मैं ऐसे देखती हूँ एज अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्फिडेंट है, वो खुद में फुलफिल्ड है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद में लाइक विश्वास है एक तरह से, लाइक वो फुलफिल्ड है, ही इज़ हैप्पी विद वॉट ही हैव, लाइक जो भी उसके पास है उसमें वो लाइक हैप्पी है। एंड आई कैन ऑल्सो फील जो मंथ ऑफ अक्टूबर होगा वहाँ पे आप कुछ ना कुछ रिसीव तो कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ न्यूज़ रिसीव कर रहे हैं इस पीरियड में, आप कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह लाइक ग्रो कर रहे हैं। एंड ओवरऑल द मंथ ऑफ अक्टूबर विल बी लाइक फाइंडिंग योर इनर लाइट, एक इनर लाइट को ढूंढने का, एक खुद को जानने का, एक खुद को समझने का जो टाइम रहेगा। यहाँ पे भी हमारे पास पर्ल्स हैं साइड में, तो आई कैन फील लाइक ये पूरा टाइम आपके लिए इमोशनल ग्रोथ से भरा रहेगा, जहाँ पे आप खुद को समझे, खुद को जाने की हु इज़ पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 कौन है और पाइल नंबर 3 को क्या चाहिए। कमिंग टू नवंबर, वी हैव नेक्टर एंड डेड एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, जो मिस्टिक कार्ड है और जो नेक्टर कार्ड है वो लाइक कनेक्टेड है, क्योंकि वो उसी चीज़ की बात करें जो हमने अभी विश की बात करी कि शिव जी ने विश लाइक पिया और उसके बाद अमृत आया, तो ये उसी अमृत की बात करते हैं। तो अगर आप एक सेल्फ कंट्रोल, एक खुद पे विश्वास और एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, यू विल लाइक डेफिनेटली गेट अ रिवॉर्ड, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा एंड यू विल बी ऑन लाइक एक सेटिस्फैक्ट्री, एक बहुत
अच्छे इन्वायरमेंट में, एक फुलफिल, एक प्रॉस्परस इन्वायरमेंट में, मटीरियली, इमोशनली एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वाइज आप हर जगह काफ़ी एक अच्छी प्लेस में होंगे अगर आप खुद पे विश्वास करते रहे, आगे बढ़ते रहे एंड ग्रो करते रहे। कमिंग टू द डेड एंड कार्ड, जो डेड एंड कार्ड होता है वो हमें बताता है हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे फेयर्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सो आई कैन फील लाइक अगर आपने अपने फेयर्स को कॉन्कर कर लिया, अगर आपने आपके जो भी डर है कि आप आगे लाइक क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे, क्यों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे क्या करूँगा, क्या मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं, क्या मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं, या मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, जो भी आपके डर है, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर आपने उनको लाइक कॉन्कर कर लिया, उन पर अगर आपने जीत हासिल कर ली, तो आपको आपका रिवॉर्ड लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। पॉइंट नंबर 3, तो ओनली थिंग जो आपको करनी है वो है कि खुद पे विश्वास करना है, खुद पे यकीन करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ एंड मैं इसके काबिल हूँ एंड आई कैन अचीव इट। तो वही चीज़ है, अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे, खुद पे यकीन करेंगे कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, आई कैन गेट इट, आई कैन अचीव इट, वो चीज़ रहेगी। एंड आई कैन ऑल्सो से लाइक आई विल ऑल्सो से वन थिंग कि हो सकता है जैसे आपने सोचा हो आप एक गोल अचीव करें और अगर लाइक वो रास्ता बंद हो जाए तो आपको लग सकता है कि अब मैं क्या करूँ, मैंने जैसे सोचा था मैं एक गोल अचीव करूँगा, वो रास्ता है ही नहीं, अब मैं वो कैसे लाइक अचीव करूँगा, लाइक वो अचीव हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी पॉइंट नंबर 3, जब भी एक दरवाज़ा बंद होगा कोई और दरवाज़ा खुलेगा। तो ज़रूरी नहीं जैसा आपने सोचा था मैं इस गोल को अचीव करूँगा या इस चीज़ को अचीव करूँगा, अगर वो वैसे नहीं हो रही तो फुलफ़िल होगी ही नहीं। ये समय रहेगा कि आप कैसे और ऑल्टरनेटिव्स देख पाएँ और रास्ते देख पाएँ और चॉइसेस देख पाएँ कि आप कैसे किसी और तरीके से उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो ज़रूरी नहीं आप मुंबई से ही दिल्ली जाएँ, आप बैंगलोर से भी दिल्ली जा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आप कितने ओपन हैं, आप कितने रेडी हैं चेंजेस के लिए एंड यू आर लाइक फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू एडजस्ट, आप कितना रेडी हैं एडजस्ट होने के लिए। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि दैट एंड ऑल्सो कैन रिप्रेजेंट आपके खुद की सेल्फ ग्रोथ का, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो फेज़ होगा जिसमें हमने अभी पूरी बात करी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आप कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वही मेरे दिमाग में आया कि लाइक मे बी इट्स टाइम कि आपकी खुद की जर्नी एज अ ग्रो करने की वाली वो ख़त्म होने वाली है एंड you are going to like get into the cycle of growing with someone else, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है जो कि एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ लाइक हैप्पी फैमिली, उसको रिप्रेजेंट करता है लाइक यू आर हैप्पी विद योर फैमिली एंड यू हैव लाइक वेल्थ और उस सब का। सो आई कैन फील लाइक कि आपकी खुद की जो जर्नी थी, खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो ये पूरा साइकिल था वो ख़त्म होगा एट लाइक द मंथ ऑफ नवंबर एंड इन मंथ ऑफ दिसंबर यू विल फाइंड लाइक समवन एल्स टू लाइक ग्रो विद। एंड एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो मैं ये कर पा रही हूँ कि जैसे आप डेविल और लवर को देखेंगे साइड बाय साइड, इट्स लाइक द सेम इमेज, बट यहाँ पे पीछे डेविल था और यहाँ पे पीछे लाइक एंजल है। तो वही चीज़ है, अगर आपने खुद पे भरोसा रखा, अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहे, अगर आप अच्छी चीज़ें करते रहें, खुद पे विश्वास करते रहे, डिटर्मिन्ड रहे, डिसिप्लिन रहे, यू विल अचीव समथिंग सो मच बेटर एंड सो मच लाइक गुड। आप काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, एक बेटर पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे, एक बेटर लाइक स्पेस में खुद को जा पाएंगे। तो जस्ट नो, अगर आप स्ट्रॉन्ग रहे, अगर आपने खुद पे विश्वास करा, यू विल गेट रिवॉर्ड। एंड जस्ट बिकॉज एक चीज़ काम नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं है दूसरी चीज़ भी काम नहीं करेगी। यू जस्ट नीड टू फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन एंड डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। लेट्स मूव ऑन टू द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके लिए वी हैव रिडल एंड ओशन। So coming to the ocean card,
जो ओशन होता है वो हमेशा अननोन को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ें जिनके बारे में हमें नहीं पता। जैसे अभी भी हमने जो हमारा ओशन है वो पूरी तरह डिस्कवर नहीं करा है, बहुत सारी चीज़ें ओशन के बारे में जो हमें नहीं पता है। सो आई कैन फील लाइक इट विल बी अ टाइम जहाँ पर आप कुछ नया डिस्कवर करें, कुछ नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड यू नो लाइक इस चीज़ में जब आगे बढ़ें, आप एक चीज़ याद करके आगे बढ़े कि यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। आप हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप हर चीज़ को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है ओशन की तरह, आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी वेव नेक्स्ट टाइम आएगी, ना ही आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस चीज़ के साथ कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को लाइक कहीं ना कहीं लाइक यू नो अपनाना कि हाँ मेरे को पता है कि आई कांट कंट्रोल इट एंड आई एक्सेप्ट इट। वो वाली चीज़ आपके लिए मंथ ऑफ दिसंबर रहेगा, जहाँ पे आप अननोन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते एंड यू आर ओके विद दैट, कि कोई बात नहीं, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इट्स ओके। कमिंग टू द रिडल कार्ड, ये हमें बताता है कि हम हमेशा सही आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लवर कार्ड के साथ आया। कैन ऑल्सो फील लाइक आपको कभी कभार हो सकता है कि एक परफेक्ट लाइक इमेज जो कि आपने सोच रखी कि मेरा पार्टनर ऐसा ही होगा, उसमें यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए और लाइक यही सब होना चाहिए, वरना इट्स नॉट माई पर्सन। तो वही कहना चाहते हैं कि लाइक कहीं ना कहीं एक परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स टाइम कि आपके पास जो क्या है उसमें आप क्या देख पाए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक बार कि आप सिर्फ लिटरल सेंस में उस सिचुएशन को देख रहे हैं और एक बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे, मतलब आप एक चीज़ पे फिक्सेटेड हो गए हैं और पूरी एक बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए रहेगा कि आप कैसे लाइक उस बड़ी पिक्चर को देख पाएँ, कैसे जो अननोन और अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करें, उसको अलाउ करें, अपनाएं उसको एंड कहीं ना कहीं ग्रो करें। जो मैं कहना चाहूँगी एक समरी में पार्ट नंबर 3 वो आपके लिए रहेगा, जो ये लास्ट 6 मंथ रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। कैसे आप एक बेटर पर्सन, कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे आप ग्रो कर रहे हैं एंड हाउ यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर इट। अगर आप डिसिप्लिन रहे, अगर आप आगे बढ़ते रहे, अगर आप मेहनत करते रहे तो कैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो आपका मंथ है वो काफ़ी अच्छी तरह जो आपका ईयर है वो काफ़ी अच्छी तरह एंड हो रहा है विद द लवर्स कार्ड एट द एंड। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप इसको ये मत समझिएगा कि कोई और पर्सन आ रहा है, विच मुझे लगता है मोस्ट ऑफ़ यू के लिए केस रहेगा। पर आप ये भी चीज़ याद रखिएगा कैसे आप एक सेल्फ लविंग जर्नी है वो अपने लाइक अभी पास करिए। आपने कैसे खुद को प्यार करना, खुद को एक्सेप्ट करना सीखा है, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि हम कहाँ पर थे और हम कहाँ पर आ गए, हम कैसे ग्रो करें, हम कैसे लाइक इम्प्रूव करें। सो या दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड मैं होप करती हूँ सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं जैसा भी आपने प्लान करा है, या कैसे आप चेंजेस करेंगे, जो कि हमने अडॉप्शन की बात करी। तो आई होप सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं, आप जो भी आपका गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएँ एंड यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। So yeah, pile number 3, thank you so much for watching. I hope this video was helpful. इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो and thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye.